सभी बीडीसी भाइयों को मेरा करबद्ध प्रणाम। सभी को राम राम। मैं अजीत, क्षेत्र पंचायत सदस्य, वार्ड संख्या 24, सैदपुर, बलदेव मथुरा। जैसा कि आप सभी बीडीसी भाइयों को ज्ञात है कि हमारे बलदेव ब्लॉक प्रमुख पर उप चुनाव प्रस्तावित है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कभी भी चुनाव की घोषणा की जा सकती है। हम पिछले 20-25 दिनों में सभी बीडीसी भाइयों से संपर्क करने की हमने कोशिश की है। हम सबके पास गए हैं। कुछ लोग शहर से बाहर हैं, गांव से बाहर हैं, अपनी जॉब या अपने बिजनेस व्यापार के लिए कुछ लोग बाहर चले गए हैं। उनसे जरूर संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन फोन के माध्यम से हमने सबको सूचना दे दी है। चुनाव में बतौर प्रत्याशी के रूप में मैंने लोगों से अपनी बात रखी है। आज तक एक परिपाटी बनी हुई है कि बीडीसी जब भी हम कोई ब्लॉक प्रमुख पद का चुनाव होता है, जैसे कि 2021 में जून महीने में हुआ था, उससे पहले भी चुनाव होते आए हैं। लोगों के बीच में यह भ्रांति है कि बीडीसी का मतलब यह है कि खरीद फरोख्त करके और चुनाव जीत लिया जाता है। चंद पैसे लगा करके और एक कहीं कंसंट्रेट विकास नहीं, कोई रोड मैप नहीं, सब पैसे का गबन करके इधर उधर करके लोगों को भ्रमित करके न तो बीडीसी का कोई अधिकार दिया जाता है, न बीडीसी को पूछा जाता है कि कब क्या कोई रोड मैप है, कहाँ पे कोई विकास कार्य कराना है, जैसे इंटरलॉकिंग है, नालियां हैं, आरसीसी है, पेयजल की व्यवस्था है, स्वच्छता की व्यवस्था है, पूछा नहीं जाता। ना ही कोई सम्मान मिलता है और ना ही पंचायत के लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन पद ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि लास्ट के 2 साल बचे हैं। जो वर्तमान हमारे प्रमुख थे, आदरणीय श्री अनिल कुमार भरंगर जी, उन्होंने अपने निजी कारणों से इस्तीफा सौंप दिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण अभी तक चुनाव नहीं हो पाया है। जल्द ही चुनाव की घोषणा भी हो सकती है। आप सब लोग तैयार रखें। स्पेशली हमारे बारे में बतौर प्रत्याशी लोग भ्रमित आपको करेंगे कि भाई कुछ लेने के लिए खड़े हुए हैं, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। हम बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं, हम लोग हर कीमत पर चुनाव लड़ेंगे, हर हाल में हम चुनाव लड़ेंगे। किसी भ्रांति में आप ना आए। कोई आपको कहेगा कि उन्होंने समझौता कर लिया है, कोई आपको कहेगा कि उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सभी संगठन के लोग आपसे जा कर मिले हैं और आगे मिलेंगे। आपको बिल्कुल भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी के पास हमारे डायरेक्ट फ़ोन नंबर्स मौजूद हैं। किसी प्रकार की कोई आपको सूचना मिल रही है या कोई आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है तो प्लीज़ आप मुझे फ़ोन करें, पूछें, जानकारी जुटाएं, तब आप अपना कोई विचार बदलें। आप सभी जानते हैं कि मैं एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार का बेटा हूं और ईमानदार, शिक्षित। पिछले चुनाव में भी आप सभी मेरे बारे में जानते हैं, अधिकांश लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं तो हम उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे बीडीसी भाइयों को ये निराशा है कि आज तक पिछले 10 वर्षों तक से कोई विकास कार्य हमारे बीच में नहीं हुआ, न किसी को कोई सम्मान मिला। बड़े बड़े लोग आपको नहीं पूछेंगे, ये मैं भी जानता हूं। आपके बीच का भाई, आपके बीच का बेटा, आपके बीच का सेवक ही आपका विकास कर सकता है, ये बात आप भी जानते हैं। लोग जिस दृष्टि से हमको देखते हैं उस दृष्टि को बदलने का मौका है, अपने खोए हुए सम्मान को पाने का मौका है, अपने अधिकार को मजबूती से छीनने का मौका है। अन्यथा आने वाला टाइम एक इतिहास बन जाएगा कि वो परिपाटी थी खरीद फरोख्त वाली, वो चली जा रही है और चलती रहेगी। भाइयों, ये सही समय है एक सही निर्णय लेने का। बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है, एकत्रित रहना है, संगठित रहना है और अब की बार आपके इस भाई को, किसान परिवार के बेटे को अपना समर्थन दें, अपना आशीर्वाद दें, जिससे कि सभी क्षेत्र पंचायत वार्ड का बराबर से इक्वल तरीके से हम लोग विकास कर सकें, आप सबके सहयोग से विकास हो सके।
और जो जनता का अधिकार है, जिस जनता ने, हृदयप्रिय जनता ने हमको वोट दिया था, उस जनता का ऋण अदा कर सकें। मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पिछले 25-30 दिनों में जब जब हमने लोगों से संपर्क किया, सभी ने हमको पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है और यह भी कहा है कि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग चलेंगे और अपनी उस हृदय प्रिय जनता का जो ऋण है हमारे ऊपर वोट के रूप में, उसको चुकाएंगे और उनका विकास कराएंगे। भाइयों, लोग आएंगे आपको धन प्रलोभन, शराब, होटलों में ठहराना जैसी नाना प्रकार की आपको प्रलोभन दिए जाएंगे, लेकिन अगर उन प्रलोभनों में आप फंस जाएंगे तो कोई हमारा भविष्य नहीं होगा। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, मैं फिर अगेन आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि यह मौका है हमारे अधिकार को वापस पाने का, हमारे सम्मान को वापस पाने का, यह मौका है। आप न चूकें, आप हमारा साथ दें और किसी भी भ्रम में ना आए। जय हिंद, जय भारत, सबको मेरा राम राम।